हेलो फ्रेंड्स, व्हाट अ फंटास्टिक डे इट वाज। निफ्टी ऊपर जा रही है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है। कल आईटी स्टॉक्स ऊपर थे, आज बैंक निफ्टी ऊपर है। और इसका एनालिसिस मैंने फ्राइडे को ही किया था, तो होप आपने वो सेक्शन देखा रहेगा। और आज उससे भी हम इंटरेस्टिंग एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल वापस धमाका हो सकता है। डिटेल में हम वन बाय वन आज एनालिसिस करेंगे कि फिन निफ्टी एक्सपायरी में हम कैसे ट्रेड कर सके। तो एंड तक बने रहना। और आज के जो सुबह ही दो निफ्टी के हमने बढ़िया एनालिसिस किए थे, आप खुद देख सकते हो। टारगेट 1 टारगेट 2 दोनों हिट हो गए। 19,500 का सीई था। ये एनालिसिस कैसे करना है, इसको जानना है तो व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे क्लिक करके हमारे कम्युनिटी के साथ ज्वाइंट होना। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी लगभग 1.41% बढ़ी है। तो कल बैंक निफ्टी में और भी तेजी क्या आ सकती है कि नहीं, बैंक निफ्टी का एनालिसिस जब डिटेल में करूंगा तब देख लेना। अब यहां पे आप सभी लोगों की फरमाइश रहती है कि हमारा ये स्टॉक एनालिसिस करके दो। तो आपको क्या करना है, आज अगर आप देखोगे ना, मैं सुमन देवनाथन जी का एस्कॉट का एनालिसिस शॉर्ट टर्म यानी कि अवरली चार्ट पे, गोकुल दास का डिक्सन का एनालिसिस डेली चार्ट पे, और ये कोई तो भी यूजर है, इसका वीकली चार्ट में मैं आज एनालिसिस करने वाला हूं एंड में। तो ये कैसे एनालिसिस करते हैं आपको भी अगर देखना है तो एंड पार्ट जरूर देखना। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपका कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आप एनालिसिस करना चाहते हैं। हम हर दिन 3 लोगों के स्टॉक्स लेके उसका एनालिसिस करते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम निफ्टी पे जाएंगे कि क्या लग रहा है निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। तो लेट अस क्विकली गो इनटू निफ्टी। अब यहां पे आप अगर देखोगे ना, निफ्टी का मैं कुछ भी इंडिकेटर यूज नहीं करूंगा, क्योंकि एक है ना, अब लाइफ टाइम हाई गया है तो कौन सा इंडिकेटर आपको क्या बताएगा। तो मोस्टली क्या होता है कि जब नया नया हाई बना रहा है तो इंडिकेटर से ज्यादा प्राइस एक्शन आपको बहुत हेल्प करेगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, क्योंकि प्राइस एक्शन से भी आपको मार्केट का स्ट्रेंथ पता चल सकता है। आपको अगर जानना है तो कैसे, आइए दिखाता हूं। ये डेली चार्ट है निफ्टी का। लुक एट दिस, दिस इज अ डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। अब यहां पे देखोगे पिछले बार जो रैली हुई थी, लगभग कितने कैंडल्स, 1 2 3 4, और उसके बाद में आप देखोगे तो नहीं रुकी, ऊपर ऊपर बढ़ती गई, फिर जाके यहां पे रेड कैंडल्स आ गए। ओके, तो एक चीज तो हमें पता चला कि इतना मार्केट में पैसा बह रहा है पिछले बार, कि 4 बार ये जो कैंडल्स है ये ऊपर बढ़ती गई। और आप कैंडल्स के कलर्स भी देख सकते हो, बहुत प्रोमिनेंटली ग्रीन है। और यहां पे आप देखोगे ना, ये स्पिनिंग टॉप या ऐसे वाले कुछ प्रेशर वाले कैंडल्स ऐसे यहां आपको नहीं दिखेंगे, ये सब वीकनेस है। तो आपको यहां पे ये रैली में थोड़ा सा देख लेना, क्या आपको ऐसे कैंडल्स दिख रहे हैं, स्पिनिंग टॉप दिख रहा है, जो कि ये जो बड़े विग या बड़े स्टिक ऑफ द कैंडल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, राइट। क्या आपको कुछ ऐसी पिन बार दिख रही है जहां पे सेलिंग प्रेशर है ऊपर के डायरेक्शन में, नहीं दिख रहा है, राइट। तो यहां पे हमें पता चला कि जब स्टॉक ऊपर जाता है या निफ्टी कभी रैली करती है, तो निफ्टी में प्रेशर है या निफ्टी बुलिश है कि नहीं, कैसे पता चला सकता है। तो आप देखोगे पूरा का पूरा कैंडल स्टिक से पता चल सकता है। अब आप कहोगे सर ये क्या स्पिनिंग टॉप में कंसीडर कर सकता हूं, नहीं, ये आप स्पिनिंग टॉप नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि यहां पे देखोगे ना तो बॉडी अच्छी खासी बड़ी है। ऑफ कोर्स छोटे से ये स्टिक है, बट इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। स्पिनिंग टॉप में होता क्या है कि मेजॉरिटी जो पार्ट रहता है ये कैंडल के स्टिक या विक का रहता है, और बॉडी बहुत छोटी रहती है। तो मोर और लेस अगर आप यहां पे मुझे पूछोगे तो ये एक बुलिश कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल है। बट ये तो हो गया पिछला रैली, हम अब भी की रैली देखेंगे। ये देखो कितनी अच्छी कैंडल है।
अभी भी बुलिशनेस इंटैक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, तो कल भी मार्केट बुलिश रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब ये तो हो गया डेली चार्ट, बट हमें 15 मिनट्स में आपको पसंद है राइट जानना कि एक्चुअल लेवल्स क्या होंगे। हमें लेवल्स बताओ 15 मिनट्स में कि हम एक्चुअली कल मॉर्निंग में कैसे ट्रेड कर पाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल हो गई है। लुक एट द साइज ऑफ दिस 15 मिनट्स कैंडल। एंड इसके बाद क्या हो गया है, तो बट ऑब्वियस आप देखोगे तो सेलिंग आ गई है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड है। ओके, अब इसका मतलब यही है कि आप कल अगर मॉर्निंग को ट्रेड करना चाहते हो ना, तो कैसे ट्रेड करोगे, थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूं। लेट मी शो यू इन डिटेल। ये कैंडल पे अगर मार्केट इसके नीचे कहीं पे भी ओपन हो रहा है, कौन सा लेवल्स है आइए देखते हैं। ये वाला लेवल, लेट मी चेक ये लेवल कौन सा है। तो यहाँ पे हमें लेवल देखना है 19710 टू 19700। लेवल नोट कर लेना, 19710 टू 19700। ये रेंज में अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो मोस्टली आप लॉन्ग के ट्रेड मत लेना। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं कि लॉन्ग के ट्रेड मत लेना? बहुत सिंपल लॉजिक है, क्योंकि होगा क्या कि ये ऐसे कैंडल्स बनेंगे। बेसिकली कौन से कलर के कैंडल्स बनेंगे, तो ये ऐसे कुछ कैंडल बनेंगे, ऐसे कैंडल्स बनेंगे जहां पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हम ट्रेड कहां पे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, हम ऐसे जगह पे ट्रेड करेंगे जब हमें कुछ ग्रीन कैंडल दिखेगा। ओके, तो लगभग ये लेवल पे 19680 से लेके 19700 के लेवल पे अगर आपको कुछ ऐसी कैंडल दिख रही है, नोट कर लेना, तो आप क्या करोगे, आपका टारगेट क्या होगा, 197 कौन सा टारगेट रहेगा, 19735 का पहला टारगेट होगा। ओके, 19680 से 19700 पिन बार वाली या बुलिश ग्रीन कैंडल टारगेट होगा 19735। तो ये एक केस हो गया। आप शॉर्ट कब जाओगे, आप मार्केट में शॉर्ट कब जाओगे, कब पुट के बारे में सोचोगे? बहुत सिंपल है, ये वाले लेवल के बाद अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, ओके, कुछ इस तरीके से, तो आप शॉर्ट जाओगे। ये लेवल्स कौन सा है आइए देखते हैं, इसका लेवल क्या है। तो ये वाला पार्ट 19650 से ही, भले ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगता रहेगा, आप बोलोगे कि इतना ज़्यादा क्यों आपने लेवल ले लिया, देखे रखा है, क्योंकि मार्केट इज सुपर बुलिश राइट। आपने देखा रहेगा मार्केट सुपर बुलिश है, तो 19650 के बाद ही आप पुट खरीदोगे और कहां तक ले सकते हो, 19600 तक। तो आप ये पुट के लेवल्स जान लेना। अगर इसके ऊपर भी ओपन हो रहा है, और एक केस हमें स्टडी करनी है, अगर इसके ऊपर ओपन हो रहा है, ओके, 19733 पे ओपन हो रहा है, यहां पे ओपन हो रहा है, ग्रीन कैंडल दिख रही है, ग्रीन कैंडल दिख रही है, ओके, 19733 पे, तब आप क्या करोगे, 19750 तक ट्रेड करोगे और 15 मिनट्स में जब तक कैंडल बनते जा रही है आप ट्रेड करते रहोगे। तो निफ्टी के हर एक पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अब हम क्या करेंगे, हम बैंक निफ्टी पे जाएंगे, देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कुछ बुलिशनेस बन रहा है नहीं बन रहा है। लेट अस क्विकली गो ऑन बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, अगेन डेली चार्ट, बहुत फैंटास्टिक। जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जानते हैं, जिनको पता है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क हो सकता है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आया है। और आप देख सकते हो ये रैली ऊपर चली गई, थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया, वापस एक बढ़िया विथ वॉल्यूम, यहाँ पे आप ये वाला वॉल्यूम चेक कर लेना, ये वाला बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल विथ
वॉल्यूम आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, तो कल बैंक निफ्टी में आपको कुछ अच्छे खासे डेली लेवल्स पे क्या दिख सकता है, तो आपको ये लेवल्स दिख सकते हैं। कौन सी है ये लेवल, ये वाली लेवल है 45,623। तो 45,623 इन डेली चार्ट्स। अब थोड़ा सा हम 15 मिनट्स में देखेंगे कि कैसे हम 15 मिनट्स में इसको ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट्स, लेट मी क्विकली शो इट टू यू। आइए देखते हैं 15 मिनट्स में ये कैसे ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा हैंग हो गया है, जस्ट लेट मी क्विकली लुक इनटू इट कि ये क्या हो गया है। ओके, तब तक हम कोई दूसरे स्टॉक्स देखेंगे। बैंक निफ्टी जब तक कि वापस एक्टिव नहीं होती, लेट मी क्विकली रीलोड इट। यस, रीलोड हो रही है, थोड़ा सा टाइम देना। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी को 15 मिनट्स में ट्रेड करने देखेंगे। ये रही बैंक निफ्टी और ये रहा 15 मिनट्स का चार्ट। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो बहुत सिंपल है, 45,200 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। आप स्टॉप लॉस क्या रखोगे बैंक निफ्टी में, ये वाला, ये दोजी का पार्ट है वो 45,200 का स्टॉप लॉस। और जब भले इसको नीचे आने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वापस अगर ऊपर आ जा रहा है तो 45,200 का स्टॉप लॉस रख के आप यहां तक 45,500 तक ट्रेड कर सकते हो। ये जस्ट आपका टारगेट 1 होगा, बट आप 45,623 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में, जो कि एक बढ़िया टारगेट है। तो निफ्टी से कल ज्यादा बैंक निफ्टी में ध्यान देना, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा बुलिश है। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो HDFC, SBI एंड खास करके POSB बैंक्स बहुत बुलिश चल रहे हैं। तो दिस इज द बैंक निफ्टी है। और मोस्टली आप देखोगे ना, कल 45,200 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर कहीं पे भी रिवर्सल आ रहा है तो 45,500 एंड 45,623 आने के चांसेस है। 45,200 के बाद ही आप पुट के बारे में बैंक निफ्टी में सोच सकते हो, जिसके चांसेस कम है, बट ये बैंक निफ्टी है, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अब एक बार हम क्या करेंगे, हम वापस जाके फिन निफ्टी भी देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। और आपको पता रहेगा कि हम हमेशा फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो 1 या 1:30 बजे के आसपास बहुत फंटास्टिक हीरो जीरो ट्रेड करते हैं। तो आपको अगर फिन निफ्टी की एक्सपायरी चाहिए रहेगी, कैसे एनालिसिस करना है, क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप लिंक है उसे क्लिक करना मत भूलना। और अब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक करना मत भूलना चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर देना। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट। ये देखो फिन निफ्टी एक्सपायरी, अगेन फिन निफ्टी एक्सपायरी में क्या हो सकता है, तो आप देखोगे ना ऑलमोस्ट फिन निफ्टी जो है वो 2140 के नीचे नहीं आएगी। ओके, इनफैक्ट इतना ज्यादा बुलिशनेस है कि 20,200 के भी नीचे नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, तो 2140 के बाद आपको पी के बारे में सोचना है। जब तक फिन निफ्टी 20,200 के ऊपर है और जैसे रिवर्स होती है, आपको लॉन्ग के बारे में सोचना है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, फिन निफ्टी कल एक्सपायरी है, ध्यान देके देखना। 20,200 से मोस्टली रिवर्सल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब यहाँ पे अगर आप कुछ स्ट्रैटेजी करोगे तो बहुत अच्छा खासा पैसा बन सकता है। अब फाइनली हम क्या देखेंगे, तो फाइनली हम एस्कॉर्ट्स देखेंगे कि एस्कॉर्ट्स कितना सही है। मैं इसको क्या करूँगा, तो मैं इसको आवरली चार्ट में एस्कॉर्ट्स को दिखाऊंगा। लेट अस लुक इनटू इट। ओ, हैंग हो रहा है, तो जो भी लेवल्स है लेट मी क्विकली शो इट टू यू। डेली चार्ट में ही करते हैं, दैट विल बी वेरी सिंपल। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये कौन सा चार्ट है, तो ये डिक्सन का है। ओके, ये कौन सा है, तो ये आरती इंडस्ट्री का है। फटाफट हम सभी चार्ट्स को से अलाइन करेंगे।
जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम। या ओके, अब यहाँ पे ये जो चार्ट है ये वीकली चार्ट है आरती इंडस्ट्री का। आप खुद देख सकते हो, भले आज मुझे पता है कि आरती इंडस्ट्री एक अच्छा खासा मुंह दे रही थी, बट स्टिल आप देख सकते हो कि ये इतना बढ़िया नहीं है। इट इज स्टिल इन डाउन ट्रेंड, बट यहाँ पे डेफिनेटली एक सपोर्ट जोन है। बट जो जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, एटलीस्ट मैं कहूँगा एक वीक आपको रुकना पड़ेगा। एक वीक के लिए ये पूरी कैंडल बननी देनी पड़ेगी, और फिर आप क्या करोगे कि ये वाला लो, ओके, जो कि है समवेयर अबाउट मैं कहूँगा 4450 के आसपास, ओके, यहाँ पे एंट्री, और आपका टारगेट क्या होगा, लगभग 500 का। सो इट इज रिस्की, क्योंकि आप खुद देख सकते हो आरती इंडस्ट्रीज डाउन ट्रेंड में है। चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि कौन सा और स्टॉक है जो हमें सही लग रहा है। डिक्सन देखेंगे, ये देखते हैं डिक्सन। अब डिक्सन का एनालिसिस अगर मुझे यही चार्ट पे करना है तो मैं क्या बता सकता हूं, ये देखो, ये डेली चार्ट है डिक्सन का, और डिक्सन का मुंह अभी तक पूरी तरीके से अप मूव नहीं आया है, तो ये सही समय नहीं है डिक्सन लेने का। ऑफकोर्स डिक्सन अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा अप मूव दे चुका है, बट एट द सेम टाइम अभी भी रेड कैंडल्स बहुत सारे दिख रहे हैं। मुझे ग्रीन कैंडल एक अच्छी खासी दिखा दो, ताकि ये क्यों मैं कह रहा हूं कि ताकि आप ये लेवल्स तक डिक्सन को ट्रेड कर सके। तो ये रहा डिक्सन का चार्ट, स्टिल नॉट गुड। और अभी फाइनल हम क्या करेंगे, तो फाइनल हम एस्कॉर्ट्स का चार्ट देखेंगे कि क्या एस्कॉर्ट सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एस्कॉर्ट्स का अगर आप देखोगे ये आवरली चार्ट है, लेट अस सी कि डेली चार्ट में कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, सो सी 15 मिनट्स चार्ट में एस्कॉर्ट बहुत बढ़िया है, और मैं कह सकता हूं कि कल के लिए एस्कॉर्ट्स पे डेफिनेटली ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ये बढ़िया 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, और यहाँ पे आपको 2380 के आसपास एस्कॉर्ट्स में मुंह मिल सकता है। तो पूरे 10 से लेके 15 पॉइंट्स आप एस्कॉर्ट में ले सकते हो 15 मिनट्स चार्ट के लिए। और वैसे भी एस्कॉर्ट्स एक बढ़िया स्टॉक है। तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू विथ फिन निफ्टी एक्सपायरी। अभी भी मैं कहता हूं कि बहुत बढ़िया कल की फिन निफ्टी एक्सपायरी हो सकती है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करके हमारे साथ फिन निफ्टी एक्सपायरी का ट्रेडिंग का मजा लेना।